नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 9वां जो काव्य है कुत्ते की सीख, और उनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनका तखल्लुस यानी उपनाम है। और उनका थोड़ा सा परिचय दूं तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में और उनका निधन 1974 में उनका निधन हुआ है। और इस काव्य में की बात बताऊं तो दिनकर जी ने और काव्य के बच्चों के लिए सीखा और लिखा हुआ है उन्होंने। और कुत्ता और खैरे की जो कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत की गई है, और उनको इस कथा का जो ये बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, लेकिन कोई भी ताकतवर हो या कमजोर, कब अपने प्राणों पर जो आ जाने पर हमेशा अपने संकट में कभी भी आते हैं, तो हमेशा कभी संकट आने पर हमेशा अपने पास जितनी शक्ति हो उनको जोर लगाकर उनको संचार होता है। और ईश्वर से ऐसी शक्ति सबको दी गई है कि हमेशा अपनी शक्ति ऐसी लगाओ कि उससे जो हमेशा आप शक्ति अपनी लगा के अपनी जान बचा सकते हैं। और इस काव्य में दिनकर जी ने अपनी बात बताते हुए इस तरह से है। वन में एक घनी जुरमुट यानी पास पास जो उगी हुई जो झाड़ियां हैं उसे थी, उसके भीतर जाकर खहरा यानी खरगोश एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जंगल के अंदर एक जो पास पास जो उगी हुई जो झाड़ियां हैं उनके भीतर यानी अंदर जाकर जो एक खैरा है हमेशा रहा करता था, यानी जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उनको खाता रहता था। और सबकी आंख बचाकर वो हमेशा जुरमुट में रहता था, उनकी आंख बचाकर वो अपने अंदर यानी जुरमुट के अंदर भीतर जाकर वो हमेशा अपनी जान बचाकर रहता था। फुदकना यानी उछलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह तक कूदना। फुदगी यानी कि नरम नरम जो पत्तियां हैं घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों से झुरमुट में छिप जाता था, लेकिन जो हमेशा खरगोश जो है कुदक कुदक कर जो हमेशा घास की जो कोमल कोमल जो पत्तियां चुन चुन कर वो खाता था। और देख दूर कर कोई जो लोगों को देख लेता था तो हमेशा उनकी जान बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए, और वो झुरमुट में यानी जो पास पास के झाड़ियों के अंदर वो छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन में की झाड़ी यानी छोटे पौधे वाली झाड़ी यानी एक दिन ऐसा आता है कि उस जंगल के अंदर, झाड़ियों के अंदर एक जो कुत्ता आता है जो अपना शिकार करने के लिए, और लगा छान यानी कि जो ऐसे सूंघ सूंघ कर आता था कुत्ता, और हमें ऐसे छानता रहता है वन की जो झाड़ी की हर एक झाड़ी को छूता रहता है कि उसे एक अपना जो शिकार मिल जाए तो मैं अपना भोजन प्राप्त कर लूं। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खैरे का घर थी, यानी कि एक जो यानी सूंघ सूंघ कर जो खैरा यानी के पास आ जाता है, और उनके जहाँ पर आखिर वह झुरमुट आ ही जाती है जहाँ पर जो खैरा यानी रहता है, यानी खरगोश जो रहता था वहां पर आ जाता है। और इस खैरे का वो घर था। देख पीठ पर खड़ा काल यानी मृत्यु, और उसे बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, यानी कि जब यानी सूंघ सूंघ कर वो आते थे और आखिर वो झुरमुट में पास आ जाते हैं जहाँ पर खरया यानी खरगोश का जो घर था। और वहां पर आने के बाद वो उसने सूंघ सूंघ कर जो अपने जब ऐसे आते हैं वो झुरमुट में आई, और उसके अंदर मगर खैर यानी कुशलता के तौर पर वो अपने जो खैरे के घर पर आ जाने के बाद वहां पर हर एक झाड़ी को सूंघ लेता है। और जहां पर खैरे का जो घर था, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, और इतने सूंघ सूंघ कर वो आता है बहुत दूरी से, और लेकिन मानो के कुत्ते की बहुत लंबी उम्र थी, यानी कि बहुत उनकी उम्र हो चुकी थी। और कुत्ते की जो सांस
खैरा सोते से जागा, और इतनी लंबी उम्र होने के बाद खैरा जाग जाता है, क्योंकि उनकी सांस चलने के बाद उनकी आवाज से वो खैरा जाग जाता है। देख पीठ पर खड़ा काल, काल यानी मृत्यु को जान लिए वो भागा, और उसे जब जैसे कुत्ते की सांस की आवाज आती है और खैरा जाग जाता है और उसे पीठ पर मानो कि मृत्यु खड़ी हो ऐसा महसूस करता था, और उनकी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है खरगोश। झपटा पंजा यानी झपटना, झपटना यानी तेजी से आगे बढ़ना। झपटना पंजा तान मगर खैरे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर, यानी जैसे भी उनको पकड़ने के लिए वो तेजी से भाग रहा है, उनको पंजा मारता है कुत्ता, खैरे को पकड़ पाने के तौर पर वो पीछे पीछे उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था कुत्ता भी, और जितने भी उनके पास जोर था, ताकत थी उनके पीछे पकड़ने के लिए तत्पर रहता था और पूरी ताकत उसमें लगा देता है। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, यानी इनके खरगोश और कुत्ते के बीच में 4 मिनट की दौड़ होती है, लेकिन फिर भी खरगोश कुत्ते के हाथ में नहीं आता और अपनी इतनी दौड़ लगाते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए खरगोश भागता रहता है। इतने में सामने से जो कंटीली जो झाड़ी थी कांटे से, उस झाड़ी में खरगोश चला जाता है। भरकर एक छलांग गया छिप खैरा बिहड़ में, बिहड़ यानी उबड़ खाबड़ जो है उसके अंदर वन में वो छिप जाता है और इतनी छलांग तेजी से लगाता है, लंबी छलांग लगाता है और खैरा छिप जाता है बिहड़ जंगल के अंदर जो झाड़ी थी उसके अंदर चला जाता है। इधर उधर कुछ सूंघ यानी कुत्ता इधर उधर जाकर वो सूंघता रहता है, फिरा कुत्ता निराश हो मन में, लेकिन इतनी छलांग मारने के बाद जो कटेली झाड़ी में खरगोश चला जाता है, लेकिन आसपास वो सूंघता रहता है, देखता रहता है, लेकिन वो निराश हो जाता है कि उनको खरगोश मिलता नहीं, उनके पकड़ में नहीं आता और निराश होकर वहां से चल पड़ता है। एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़ी किनारे, यानी कि वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी। लोमड़ी जो है एक सामने किनारे पर वहां पे देख रही थी ये दृश्य कि खैरे को पकड़ने के लिए कुत्ता भाग रहा है। इधर मतलब कि उनके कुत्ते से बोली और उनसे बोल पाती है उनके नजीक आने पर, और मामा तुम हो खैरे से हारे, और लोमड़ी उससे कहते हैं कि मामा यानी एक कुत्ते मामा आप हमेशा खैरे यानी खरगोश से आप हार गए हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। जीव जंतु यानी छोटे जानवर, यानी उनसे बताती है लोमड़ी कि इतने बड़े देह मोटे देह लिए हो, इतने तगड़े हो आप, और इसलिए फिर भी थक जाते हो तुम, और इतने दौड़िश लगाने के बाद इतने थक जाते हो तुम, और वन के छोटे जीव जंतु को भी आप नहीं पकड़ पाते हो तुम, ऐसा लोमड़ी बताते हैं कुत्ते को। तो कुत्ता कहता है कि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, मैं तो दौड़ रहा था, यानी कि ये बता रहे कुत्ता हंसता हुआ, यानी उसके बताते हैं कि हंसा कुत्ता यानी जोर से कि अरे दीवानी ये पागल तू नाहक बकती है, नाहक यानी अनायास और बकती यानी व्यर्थ बात मेरे से कर रही है। कुत्ता हंसता हुआ कहते अरे वो दीवानी तू मुझसे नाहक मुझे बकती रहती है, इनमें तो जो भेद तुझे समझ नहीं आती है, और तू जो मेरा भेद क्या है हम दोनों के बीच में तू नहीं जानती, इसलिए तू हम पर हंसती है। और मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने के लिए, मैं इसलिए दौड़ रहा था कि मैं एक दिन का मैं भोजन प्राप्त कर लूं, इसलिए मैं उनको मेरे शिकार को पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा था। लेकिन खैरा भाग रहा यानी कि खरगोश इसलिए भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। मैं तो इसलिए हे लोमड़ी मैं तो इसलिए भाग रहा था कि मुझे दिन का एक भोजन मिल जाए, इसलिए मैं दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश इसलिए भाग रहा था कि उनकी जान बच जाए, इसलिए वो दौड़ रहा था। तो मुझे इसने नाहक की तरह मुझे बक मत, लेकिन वो तो खैरा अपने इसलिए भाग रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए। अंतिम पंक्तियों में कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी, रोटी यहाँ पर है कि भोजन के तौर पर माना गया है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर मत पर संकट में प्राण बचाओ,
पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर, यानी सभी शास्त्रों में या शास्त्रों का कहना है और सब शास्त्र कहते हैं कि अपनी जान बचानी ही होती है, यानी रोटी कमानी हो या कमाने के लिए हमेशा जो भी चाहिए वो अपने, लेकिन जान बचानी चाहिए। ये दोनों के बीच में ये शास्त्र बताते हैं कि सभी शास्त्रों का कहने का तात्पर्य यही है कि जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए। और ये अर्थात अपने यहाँ पे एक बात काव्य के तौर पर बताना चाहते हैं कि अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए और अपनी जान पर हमेशा अपनी जितने भी अपनी जान पर जो कोई मुसीबत यानी संकट यानी तकलीफ आने पर तो हमेशा अपने इतनी सारी शक्ति लगानी चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन हमेशा इतनी छलांग लगा दो यानी इतना जोर लगा दो लेकिन हमेशा अपनी जान बच जाए, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस काव्य जो है कुत्ते की सीख यहाँ पर समाप्त होते हैं।